हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ काज्ड बाई ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के कारण होती है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक तरीके का प्रोटोजोआंस है। प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आने वाला एनिमल है जो माइक्रोस्कोपिक होता है और ये पैरासाइट होता है। माइक्रोस्कोपिक के साथ ही ये पैरासाइट होता है, यूनिसेलुलर होती है, मीन सिंगल सेल के जरिए इसकी बॉडी बनी होती है। और ये पैरासाइट होता है, मीन्स इंडो पैरासाइट होता है। ये दो तरीके के या दो होस्ट में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है प्राइमरी होस्ट जो होता है मैन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट या जिसे इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है वो होती है या जिसके ज़रिए ये फैलता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जिसके ज़रिए फैलता मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से, संक्रमित व्यक्ति से ये हेल्दी व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होता है, उसे कहते हैं सीसी फ्लाई। और इस सीसी फ्लाई एक तरीके की ब्लड सकिंग मक्खी होती है, ब्लड को चूसने वाली मक्खी होती है, जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पल्पेलिस। इसके ज़रिए ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इस स्लीपिंग सिकनेस को गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस क्योंकि इसकी जो स्पीसीज होती है वो गैम्बियंस होती है, जिसकी वजह से इसे गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस कहा जाता है। इसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्योंकि ये सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका रीजन के कांगो और नाइजीरिया कंट्री में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और यहीं से ये स्प्रेड हुई है, जिसकी वजह से इन्हें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। और ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज डिस्कवर्ड बाय सर डेविड ब्रूस। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ये सर डेविड ब्रूस के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। ये सबसे पहले जब किसी भी हेल्दी व्यक्ति के अंदर सीसी फ्लाई जब ब्लड हेल्दी पर्सन या हेल्दी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड को चूसती है, तो उस दौरान सीसी फ्लाई अपने स्लाइबा के साथ जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्टिव स्टेज मेटासाइक्लिक स्टेज होता है उसको ह्यूमन के ब्लड में रिलीज कर देती हैं, और ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में इनका डेवलपमेंट होना चालू होता है, और इसके साथ ही ये लिम्फ में पहुंच जाती है, और लिम्फ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाती है। मीन्स ब्रेन में पाए जाने वाले फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जहाँ पर ये पहुंच जाती है। और उसके बाद ये विभिन्न तरीके के सिम्टम्स अपीयर होने लगता है, जिनकी वजह से जो डिजीज़ होती है उन्हें हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस। सबसे पहले पैथोजेनेसिस किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होती है उनका डेवलपमेंट ह्यूमन बॉडी के में किस तरीके से होता है, जिसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेंस वर्ड से लेकर के मिल करके बना हुआ है। पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट होते हैं जिन्हें पैथोजन कहा जाता है, और यही पैथोजन का किसी भी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, उस प्रक्रिया को पैथोजेनेसिस कहा जाता है। तो सब पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है जब कोई इन्फेक्टेड मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सीसी फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई जिनके अंदर मेटासाइक्लिक स्टेज जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है ट्रिपैनोसोमा का,
ट्रिपैनोसोमा का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, मेटासाइक्लिक स्टेज, उसके द्वारा जब ये किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, काटती है, तो उस दौरान ये ह्यूमन बॉडी के ब्लड में इंटर कर जाती है। तो बाइट ऑफ सीसी फ्लाई काजेज लोकल इरिटेशन, और जब ये बाइट करती है, जब ये सीसी फ्लाई काटती है, तो उस दौरान उस जहाँ पर काटती है उस एरिया में खुजलाहट या जलन टाइप की होने लगती है। इन्फेक्शन इज काज्ड बाय इनएकुलेशन ऑफ ट्रिपैनोसोम्स इन ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। इन्फेक्शन जब ट्रिपैनोसोम्स ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाते हैं, ह्यूमन ब्लड में ट्रिपैनोसोम्स के इंटर करने के कारण ही इन्फेक्शन होता है। दे आल्सो इन्वेड लिम्फेटिक ग्लैंड्स काजिंग स्वेलिंग। इसके अलावा ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम के अलावा ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स में भी इंटर कर जाती हैं, घुस जाती हैं, और जिसकी वजह से जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है वो स्वेल कर जाती है, उनमें सूजन आ जाता है। द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड when the parasite invades cerebrospinal fluid of CNS. Sleeping sickness disease is a parasite, means trypanosomes. जब trypanosomes a cerebrospinal fluid of CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के cerebrospinal fluid में इंटर कर जाता है, तो उस दौरान स्लीपिंग सिकनेस डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। और जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंटर कर जाता है तो उस दौरान इस डिजीज प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न तरीके के सिम्टम्स अपीयर होने चालू हो जाते हैं। तो इनमें सिम्टम्स हैं, इनमें जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स आर इरेगुलर इनकरेंट फीवर, मतलब अनियमित फीवर होता रहता है, कभी तेज कभी धीमा फीवर होता रहता है। वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, वजन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, और पल्स रेट, इंक्रीज इन पल्स रेट, पल्स रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। एंड सेवरी हेडेक, और विभिन्न तरीके के दर्द, पेन या सर दर्द चालू हो जाता है, जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। इन ड्यू कोर्स द पेशेंट फॉल asleep. In due course, the patient fall asleep first at regular interval and then lies in coma. जब ये लगातार ये लक्षण आते रहते हैं तो जो पेशेंट होता है, जो वो धीरे धीरे निद्रा रोग में, नींद में, एक तरीके से नींद में आना चालू हो जाता है, उसको ज़्यादा नींद लगने लगती है। और जब ये फर्स्ट एट रेगुलर इंटरवल पहली बार और उसके बाद लगातार अंतराल के बाद ये धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। और कभी कभी ऐसे अगर इलाज नहीं होता सही समय पर तो पेशेंट की मौत भी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इनकी डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज डन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिपैनोसोम्स इन द पेशेंट ब्लड सैंपल बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन्स। जो डायग्नोसिस होता है वो पेशेंट के ब्लड सैंपल्स की माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किया जाता है, और जिसकी वजह से ट्रिपैनोसोम्स को पहचाना जाता है। पेशेंट सैंपल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस इंक्लूड थैंक्री फ्लूइड, लिम्फ नोड एस्पिरेंट, ब्लड, बोन मैरो। मीन्स जो सैंपल पेशेंट से लिए जा सकते हैं वे हो सकते हैं डायग्नोसिस के लिए, इनमें इंक्लूड होता है सैंक्री फ्लूइड, लिम्फ नोड या लिम्फ एस्पिरेंट, ब्लड हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है, जिनके ज़रिए ट्रिपैनोसोम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इन सैंपल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद ट्रिपैनोसोम्स को पहचान करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर द फर्स्ट स्टेज हेमोलिम्फेटिक डिजीज इज इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर पेंटामाइडिन,
जब जो फर्स्ट स्टेज में डिजीज़ होती है जिसे हीमोलिम्फेटिक मीन्स जब ट्रिपैनोसोम्स जो होते हैं वो ब्लड में और लिम्फ में होते हैं तो उस स्टेज को फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। उस स्टेज को फर्स्ट स्टेज कहा जाता है और इसके लिए जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है ये इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर मीन्स वेन्स में लगाए जाने के लिए और मसल्स में लगाए जाने के लिए एक इंजेक्शन आती है जिसका नाम है पेंटामाइडिन इंजेक्शन दी जाती है, जिसके ज़रिए फर्स्ट जो स्टेज होता है डिजीज़ का वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर द सेकेंड स्टेज के लिए जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है सेकेंड स्टेज जिसे न्यूरोलॉजिकल कहा जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जब ट्रिपैनोसोम्स इंटर कर जाते हैं जिसे न्यूरोलॉजिकल कहा जाता है और इसी को सेकेंड स्टेज कहा जाता है। तो इस दौरान इंट्रावेनस मेलारसोप्रोल सोल्ड एज मेलबी एंड मेलारसेन ऑक्साइड BAL मीन्स वेंस में लगाए जाने के लिए मेलारसोप्रोल जो मार्केट में मेलबी के नाम से बिकती है और मेलारसेन ऑक्साइड BAL ये इंजेक्शन आते हैं जो दिया जाता है पेशेंट को, लगाया जाता है पेशेंट को। और इसके अलावा इसके साथ जो कम्बिनेशन दिया रहता है मेडिसिन का इफ्लोरनिथिन और नाइफॉर्टिमॉक्स ये दो मेडिसिन का कम्बिनेशन इन इंजेक्शंस के साथ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी स्टेज होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ से छुटकारा मिल जाता है। आइए इनके कुछ प्रिवेंशंस के बारे में जान लेते हैं। प्रिवेंशंस क्या हैं जिनकी वजह से हम इनसे इस बीमारी से बच सकते हैं। तो फ्लाइज कैन बी इरेडिकेटेड बाय क्लियरिंग आउट बसेस एंड लो ट्रीज अलोंग द रिवर्स। जो सीसी फ्लाई होती हैं जो मतलब हमारे घर के आसपास या नदियों के किनारे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन पर वहीं झाड़ियों में ये पाए जाते हैं, इनको पूरी तरीके से साफ़ कर देना चाहिए, जिनसे मक्खी भी जो सीसी फ्लाई होती है ब्लड सकिंग फ्लाई होती है वो समाप्त हो जाएंगे। स्प्रेइंग ऑफ DDT ओवर बसी एरियाज, जहाँ पर झाड़ियाँ हैं वहाँ पर DDT का छिड़काव करना चाहिए। और नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स which act as reservoir production done by injecting 1 gram of suramin every 2 or 3 months। जो डोमेस्टिक एनिमल या वाइल्ड एनिमल होते हैं जो ट्रिपैनोसोम्स के रिजर्वायर का काम करते हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स की सुरक्षा के लिए या इनसे बचने के लिए एक इंजेक्शन सुरेमिन आता है जो 1 ग्राम इंजेक्ट किया जाता है प्रत्येक 2 या 3 महीने में डोमेस्टिक एनिमल को या वाइल्ड एनिमल को इंजेक्ट करके इनसे पूरी तरीके से हम बच सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।